हमारा जब वातावरण से संदेश प्राप्त करने का तरीका है और उसका जो जवाब देने का तरीका है, अगर अंग्रेजी में कहें तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकिल, वो किस प्रकार कार्य करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर अभी आपसे किसी से ये पूछा जाए कि क्या इस कमरे में या आपके आसपास आप सब कुछ देख सकते हैं या क्या क्या देख सकते हैं, अगर आप पूछते हैं तो जवाब आपको मिलेगा कि यहाँ जो कुछ है वो मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यानी हम ये समझते हैं कि जो हम देख सकते हैं वही सब कुछ है। इसकी दूसरी व्याख्या ये भी हो सकती है। लेकिन उसी व्यक्ति से अगर आप पूछें कि क्या आप यहाँ पे किसी जर्म्स को, कीटाणु को, पैरामीशियम, अमीबा, इन चीज़ों को कहीं देख रहे हैं आप, तो कहेंगे इनके लिए तो खुर्दबीन चाहिए, ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यानी हम ये जानते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स एक सीमा में कार्य करते हैं। उस सीमा से अगर बहुत कम इंटेंसिटी की, कम पावर की कोई संदेश हमारे पास आता है तो हमारे ज्ञानेंद्रियां उसे स्वीकार नहीं कर पाती हैं। इसी प्रकार बहुत ज़्यादा शक्ति का, इंटेंसिटी का भी अगर कोई संदेश आता है वो भी हम प्राप्त करने में विफल रहते हैं। जैसे कभी कभी हमें चोट लग जाती है हमें, लेकिन पता तक नहीं लगता है। खून देख के हमें मालूम होता है कि चोट लगी, भागते हुए गिर जाते हैं। वो इतना तेज़ी से होता है, इतना सीवियर होता है कि हमारे सेंस ऑर्गन उसको रिसीव तक नहीं कर पाते हैं। और हमारी बॉडी का अपना मैकेनिज्म है पेन कंट्रोल का, वो उसमें साथ साथ वो भी काम करता है। दूसरा, इसी का एक पहलू और देखते हैं। अगर हम कहें, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। अगर ये पूछें कि इस कमरे के बाहर सड़क पे कौन क्या बातें कर रहा है, हम नहीं बता पाएंगे। आपके घर में कौन क्या बातें कर रहा है, हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये भी हमारी एक सीमा हो गई। संदेश हमारे तक पहुंचना चाहिए। अगर उसकी इंटेंसिटी, उसकी शक्ति, उसका वॉल्यूम कुछ भी है जो हम स्वीकार कर सकते हैं, इस हद तक भी है, लेकिन अगर उसकी दूरी इतनी है हमारे तक पहुंचता नहीं है तो भी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और ये जो ज्ञानेंद्रियों की जो शक्ति होती है ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। यानी सबकी आईसाइट एक जैसी नहीं होती। आंखें सबकी, आंखों की बिनाई, आंखों की जो तेजी है सबकी बराबर नहीं होती। सुनने की शक्ति भी सबकी बराबर नहीं होती। महसूस करने की शक्ति भी सबकी अलग अलग होती है। ये तो हम इंसानों में एक दूसरे में अलग अलग हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरे जानवरों से हमारा कंपैरिजन करते हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो हम पाएंगे कि एक चील कई किलोमीटर से नीचे देख लेती है, इतना साफ जितना हम आधा फुट या 1 फुट की दूरी से देखते हैं। यानी उसकी आंखें हमारी आंखों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह देख सकती हैं, दूर तक देख सकते हैं, ज़्यादा साफ देख सकती हैं। इसी प्रकार सुनने की बातें भी है, सूंघने की बातें भी है। और इस जानवरों में और इंसानों में सारे गुण एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो शक्ति है ज्ञानेंद्रियों की वो हमारी अलग अलग स्पीसीज़ में भी और एक ही स्पीसीज़ के अलग अलग जीवों में भी भिन्न होती है, बराबर नहीं होती है। वातावरण की तरफ अगर ध्यान देते कि वातावरण में तो कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है। जो भी एनर्जी चेंजेस हैं वो होती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ तबादला होता रहेगा। उनमें से हम कुछ को रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कुछ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं वो हमारे लिए स्टिमुलस का काम करता है, यानी उस पर हम जवाब देने लायक हैं, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। उसको अंग्रेजी में स्टिमुलस कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। उससे हम रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले वातावरण से जो ज्ञान होता है, जो मैसेज होता है, वो हमारे सेंसेस यानी कि ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आता है। हम सभी के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। एक एवरेज नॉर्मल इंसान के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमारा ज्ञान संग्रह करने का एक तरीका, एक साधन है हमारे पास, एक शक्ति है। इसके माध्यम से हम ज्ञान ले सकते हैं। और ये हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे तंत्रिका प्रणाली से ये जुड़ी होती है, जो हमारे मस्तिष्क तक जाती है। तो पहला जब कांटेक्ट होता है, पहला संपर्क जब
बाहरी तत्वों से हमारे शरीर के ज्ञान इंद्रियों का होता है, यानी किसी संदेश का हमारे ज्ञान इंद्रियों से जब संपर्क आता है तो ज्ञान इंद्रियां एकदम से उसका आकलन नहीं कर देती हैं, एकदम से नहीं बताती हैं कि क्या है। हालांकि वक्त इतना कम लगता है कि हमें लगता है कई बार कि शायद ये जवाब तो हमारे पास पहले से ही तैयार था, एकदम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के आधार के ऊपर बताया जाता है। तो सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञान इंद्रियां हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ जाती हैं और नर्वस सिस्टम ब्रेन तक पहुंचता है। पहला जो एहसास होता है, जो संवेदना होती है, उसे सेंसेशन या संवेदना कहते हैं। उसका अर्थ नहीं मालूम होता, बस ये मालूम होता है कि कुछ हो गया है, समथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ चीज़ें हैं हुई हैं। वो क्या है, उसका जवाब हमारा मस्तिष्क देता है। मस्तिष्क से हमें संदेश आता है कि इसका जवाब क्या होगा। तो जो मस्तिष्क एक हमारी इंटरप्रिटेशन करने की डिवाइस है, यानी ये बताती है कि ये क्या हुआ, उसका एक आकलन करती है, उसको एक नाम देती है क्या चीज़ हुई। इसके पास एक संग्रह होता है जिसे हम अपनी मेमोरी कहते हैं, याददाश्त कहते हैं, एक भंडार होता है। उस भंडार में से मैच करता है कि ये क्या चीज़ है। अगर हमने मान लो काले रंग का पेन देखा है और एकदम सामने को देखता है तो हमारे भंडार के अंदर काला रंग भी है और पेन भी है, वहाँ से मैच करके एकदम बता देगा कि ये पेन है, इसका रंग काला है, क्योंकि वो भंडार से। इसी प्रकार हमारी एक मन की कुछ कामनाएं होती है, एक मनोस्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पर भी हम किसी चीज़ की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसी इंतज़ार में मान लो हमने इंतज़ार है कि 3 बजे किसी को आना, हमारे एक दोस्त को आना है, लेकिन उस वक्त कोई डाकिया आकर घंटी बजाता है, पोस्टमैन आता है, कोरियर वाला मैन आता है, तो आपको लगता है कि आपका दोस्त आ गया है और कई बार आप उसका नाम लेकर कह देते हैं, हाँ भाई अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, लेकिन हकीकत में वो डाकिया होता है। तो हमारा इंटरप्रिटेशन, हमारी व्याख्या गलत हो जाती है, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं भी इसके अंदर बहुत बड़ा काम करती हैं। तो हमारी आकांक्षाएं, हमारे मनोदशाएं और हमारे पुराने अनुभव, ये सारे एक पृष्ठभूमि में आ जाते हैं, जिसके आधार के ऊपर हम उस संवेदना की व्याख्या करते हैं, यानी संवेदना का अर्थ निकालते हैं। इसी को ही परसेप्शन कहा जाता है, यानी इसको हम समझ गए ये क्या है, और इसके आधार पर जो इसका जवाब बनता है वो हम जवाब देते हैं, उसको रेस्पॉन्स कहेंगे, यानी हम जवाब दे रहे हैं। ये जवाब किस चीज़ का है, जो स्टिमुलस मिला था, जो संदेश मिला था, उसका जवाब हम इस प्रकार देते हैं। और जो जवाब दिया, जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दिया है, वो ही हमारा व्यवहार का हिस्सा है, यानी हमारा व्यवहार उन्हीं रिस्पॉन्स से मिलकर बनता है। कोई भी व्यवहार है वो या तो नॉर्मल होगा, यानी कि सामान्य होगा, या असामान्य होगा। अगर वो सामान्य है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो उसको सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा सामान्य अंक ले रहा है, जो क्लास में सभी ले रहे हैं, हो सकता है उसकी योग्यता ज़्यादा हो और आपने शायद आकलन कर रखा है योग्यता ज़्यादा है, तो आप उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर है या बहुत नीचे है, तो हमारे लिए स्पेशल कंसर्न बन जाता है। बहुत ऊपर वाला भी नॉर्मल नहीं है, चाहे वो अच्छी तरफ है, पॉजिटिव साइड है, लेकिन नॉर्मल तो नहीं है ना। जैसे बहुत लंबा इंसान है, वो नॉर्मल नहीं कहा जाता, वो कहेंगे लंबा इंसान है। कोई इंसान आता है, कहते कि भाई कितना लंबा आदमी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के उस क्षेत्र के अंदर आम सामान्य लंबाई होती है उससे ज़्यादा है। इसी प्रकार हर चीज़ की वो व्याख्या करता है, तुलनात्मक ढंग से हमारा मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता है। जो असामान्य चीज़ें हैं, असामान्य बिहेवियर हमारा व्यवहार अगर है, तो उसको ठीक करने के लिए अभी तक 2 ही प्रकार की विधियाँ इस दुनिया में मालूम है। एक विधि तो जो मनोविज्ञान द्वारा की जाती है और दूसरी जीव विज्ञान द्वारा। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान की या जो हमारे मेडिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हमें दवाइयाँ दी जाती हैं ठीक करने के लिए, और जो दवाइयाँ होती हैं वो रसायन होते हैं, और हमारा शरीर भी रसायनों से मिलकर बना है। एक रसायन से जब दूसरा रसायन मिलता है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक रिएक्शन होती है, उसी से एक रासायनिक तबादला होता है, चेंज होती है। उसको हम कहते हैं हमारा इलाज हो गया। यानी अगर हमारे सर में दर्द था, हमने दवा खाई और वो दर्द अगर बंद हो जाता है
तो हम कहेंगे कि हमारा इलाज हो गया। यानी एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ मिलकर एक केमिकल चेंज उसमें लाया, उसी को ही हमारी हीलिंग हो गई। लेकिन इसके अंदर एक कमी होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके कुछ ऐसे प्रभाव भी होते हैं जो इलाज से अलग होते हैं और कभी कभी वो अच्छे नहीं भी होते हैं। ज़्यादा इकट्ठा होने पर हो सकता है उनका भी आपको इलाज कराने की ज़रूरत पड़े, या आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है। ये हमारा बायोलॉजिकल तरीका है जो दवाइयों के आधार पर ट्रीटमेंट करने का है। ये इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसी से ठीक होती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का अपने एक महत्व होता है। इसी प्रकार दूसरा तरीका है हमारा मनोवैज्ञानिक आधार पर, यानी कि साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है उसके अंदर या इवन बीमारी में भी सारी चीज़ें हमारे शरीर से संबंधित नहीं होती हैं, हमारे मन का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। और जब हम मनोविज्ञान की बातें करें तो वो 2 लेवल की बातें होती हैं, एक हमारा चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन पर जब हम बातचीत करते हैं, जब उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो उसको निर्देशन या काउंसलिंग कहते हैं। और अगर अवचेतन मन पे किया जाता है तो उसे सम्मोहन या हिप्नोथेरेपी कहते हैं। इन दोनों विधियों में अच्छा ये है कि इन असर तो होता है इनका, लेकिन साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, दूसरा असर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। इन दोनों की खूबी ये है, इनका भी अपना एक महत्व है किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए, जो कि दूसरा कुप्रभाव नहीं छोड़ता है। तो हमारा व्यवहार साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट को मिला के होता है। दोनों की अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने गुण हैं। ये हमारा था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कोई संदेश हम लेते हैं तो उसका किस प्रकार जवाब देते हैं। क्योंकि जवाब देने के लिए एक प्रक्रिया और भी हो सकती है कि जहाँ से सवाल आया है उस सवाल में ही तबादला कर दें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर के वातावरण की बहुत कम चीज़ें हैं जो हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अधिकतर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उसे स्वीकार करना ही एक सलूशन बच जाता है। एक चारा यही है कि उसे स्वीकार किया जाए। तो उस पर सिखाया यही जा सकता है, हम ट्रेनिंग वो दे सकते हैं, अपने आप को तैयार वो कर सकते हैं कि उसका जवाब कैसे दिया जाए। वही पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। उसका जवाब देने के लिए जब आप ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ करते हैं तो मस्तिष्क के साथ कार्य कर रहे होते हैं, उसके ऊपर निशान पड़ रहे होते हैं, उसके न्यूरॉन को यूज करके पाथवे बनाए जाते हैं और भी हमारे बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। तो ये था हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकिल।